नर्मदे हर। अब चल रहे हैं, रात्रि विश्राम हम लोगों का हुआ था राधा कृष्ण मंदिर में। बहुत ही सुंदर भाव अच्छा था। लोकल के यहाँ पे कोई आश्रम नहीं है, रुकते हैं परिक्रमावासी। कहने का मतलब ये है कि आश्रम जैसी व्यवस्था नहीं। हाँ, घर से आपको भोजन प्रसादी एक गृहस्थ हैं वो ला के दे देते हैं और कोई डिस्टरबेंस नहीं। चलिए अब चलते हैं, आगे का वृत्तांत बताते हैं आपको। नर्मदे हर। एक डॉक्टर साहब के यहाँ रोका गया। पीतल का कलश नहीं हुआ तो क्या हुआ, मटके में ही छेद करके शिवलिंग स्थापित करके। और देखिए भाव कितना सुंदर है। बहुत वस्तु में सुंदरता ना देखिए, इसका भाव देखिए कितना जुगाड़ लगा के किया गया है। नर्मदे हर। ये आ गए लधा टोला और दृश्य इतना सुंदर दिखाया है मई ने। चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में, हम भी पहाड़ी पे ही हैं। एक छोटी पहाड़ी है और इस सड़क से आ रहे हैं। सड़क मार्ग है, माई का किनारा नहीं है। छोटी छोटी गांव की सड़कें जुड़ी हुई हैं और वो सारा एरिया जो दिख रहा है वो सब जंगल का है। और वही हाल अब आगे आने वाला है, ये जंगली ही क्षेत्र आएगा। और इस जंगल को पार किया, टीला है ये पतला सा, और आ गए हम घुल घुल टोला। ये घुल घुल टोला। चलिए चलते हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है, आज चलने में भी आनंद आ रहा है, बताइए। जबकि माई का किनारा भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन बहुत आनंद में चल रहे हैं। एक भाव दूसरा ही हो गया है। घुल घुल टोला पार करते हुए बिछिया यहाँ से है 14 किलोमीटर और घुघुआ 20 किलोमीटर। हम लोगों को बिछिया पहुँचना है और रोड मार्ग ऐसा है कि पीछे सुनसान सड़क, कभी कदार कोई एक वाहन निकल जाता है और वो पूरा क्षेत्र इतना इतना सुंदर लग रहा है। दूर दूर टपरी पे एक अच्छे, ऐसा नहीं है कि संपन्न नहीं है, यह उस संपदा से संपन्न है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। सामने पहाड़ी से हम नीचे उतर रहे हैं। जब कमंडल में जल लेने आए तो ये घों घों करने लगे हमको देख के। मैंने सोचा कि शायद प्यास लगी, और सही प्यास लगी थी। 10 मिनट तक नल चलाया और इनका मुंह जल से हटा नहीं है। बहुत ही क्षेत्र भी वैसा ही है ना, प्यासा सा, सूखा सा, कहीं कुछ नहीं, कहीं भी। पहुँचे हम देवरी कला, और रोड पे नहीं है, अंदर जाना है 1.3 किलोमीटर। नर्मदे हर बाबा। और यहाँ से 2 रोडें हैं, लेकिन चलना हमको इसी रोड पे है। और दृश्य ऐसा, चारों तरफ पहाड़ियाँ ही तो हैं, चारों तरफ। वो बच्चे जो आ रहे हैं वो दूसरी रोड से आ रहे हैं। पूरा पहाड़, ये थोड़ा सा हिस्सा जो है वो खेत का है, उसके बाद जंगल शुरू है। और ये भी जंगल की ही पहाड़ियाँ हैं। जंगल और खेत, गांव सब मिक्स है। बिछिया यहाँ से कोई 3 किलोमीटर दूर बाकी रह जाता है। बिछिया आश्रम है। आश्रम पीछे भी पड़ा था एक, लेकिन चूंकि समय है और समय टूट जाता है आश्रम पे जाने पे, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। धूप का समय है, धूप हो जाएगी, चलना मुश्किल हो जाता है। तो आश्रम पे ना रुक के कहीं 10-5 मिनट छाँव में रुक जाते हैं। जबलपुर, शाहपुरा, डिंडौरी और उमरिया। हमको शाहपुरा वाले रोड पे जाना है।
चलिए शाहपुरा के रोड पे सीधे है शाहपुरा का रोड, और बिछिया पहुंच गए हैं। आश्रम देखा जाए कहाँ पे है, हाईवे चल रहा है, परेशान हो जा रहा है आदमी। जैसे बिछिया से निकले एक छोटी सी नदी, बहुत छोटी, बहाव वहाँ पे है, यहाँ नहीं है, और इसी के ठीक सामने आश्रम है। ये कौन सी नदी है? हैं? महानदी। नदी के नीचे से निकल के आ रहा है। ये एक छोटा सा आश्रम बताया जा रहा है, यहीं पर आश्रम है। चलिए देखते हैं। नर्मदे हर। आ गए सेठ आशाराम। नर्मदे बाबा। जय श्री राम, जय श्री राम। शांति नाम देखिए कितना अच्छा। सुख शांति बागीचा, आश्रम श्री अनंत दास जी महाराज। चार मूर्ति ना? हाँ 4 मूर्ति है बाबा। ये किसकी तरफ से है बाबा? ये हमारे श्री गुरुदेव की है। हाँ। श्री नीरज भैया जी महाराज। अच्छा। उनके द्वारा ये सेवा संचालित है। ये जबलपुर से शाहपुरा तक 100 किलोमीटर प्रतिदिन, 100 किलोमीटर इस तट पे, हाँ। 100 किलोमीटर उस तट पे, हाँ। वर्गी की ओर दोनों सेवा देते हैं। दोनों तरफ सेवा देते हैं। 100 किलोमीटर। ये रोटी, नीचे चावल, पापड़, दाल, सब्जी, सलाद, और ये मट्ठा, और ये मीठा, और स्टार्टअप के लिए ये शरबत है। सीधी सड़क, जंगल के बीच में, और सड़क है तो दोनों तरफ कुछ न कुछ आबादी है। जहाँ सड़क नहीं है, आप दूर तक देखिए खाली जंगली जंगल है। 500 मीटर के बाद सब जंगल शुरू। सड़क हो जाने से यह फ़ायदा मिला कि लोग, सड़क के किनारे तो बसें हैं। ये सामने मंदिर आया, शंकर जी का है, क्योंकि शिवलिंग के सामने ही नंदी बाबा होते हैं। पीछे थोड़ी जगह है, यहाँ थोड़ा विश्राम करते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। बहुत तेज धूप हो गई है, चलना मुश्किल है जगह है, बैठ सकते हैं। और यहाँ पे दृश्य कि बाड़ लगा रखी है इन्होंने, चारों तरफ बाड़ लगी हुई है। इधर जाना है, और ये पूरा जंगल है, इधर भी पूरा जंगल। और ये बंजारा माई का मंदिर आया है। एक मोटरसाइकिल दूर से आ रही है, पता नहीं दिख रही है कि नहीं, आवाज़ तो आ गई। और वो घाट चढ़ के ऊपर आ रहे हैं। ये जय है बंजारा माई। दर्शन कराएं आपको भी, जाली लगी है। तीन परिक्रमावासी चल रहे हैं, एक बाबा आगे चले गए, और ये मैया जानकी साथ में। हालत खराब हो गई है, पता नहीं क्यों आज सांस फूल रही है मेरी, जबकि कभी कोई दिक्कत नहीं होती।
आज मेरी सांस फूल रही है, शायद गर्मी है उसकी वजह से। धूप बहुत तेज है, 4 बजा, लेकिन फिर भी तपिश कम नहीं हो रही। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान घुघुआ, और इस तरह का दृश्य आया। 2 डायनासोर बने हैं। इसका मतलब यहाँ पर खुदाई में कुछ इस तरह का मिला जरूर है। इसका क्या इतिहास है, क्या कथा है, तो नहीं पता। जिसको पता हो कमेंट करके बताए। पहुंच गए घुघुआ, GHUGHWA, घुघुआ गांव। देखते हैं यहाँ आज रुकने को मिलता है कि नहीं। आश्रम तो बताते हैं, चलिए आश्रम पहुँचते हैं, फिर बताते हैं आपको। और सूर्य देवता एकदम नर्मदे हरमाई गाँव में खपड़ेल का मकान। इसकी भी एक अलग टेक्निक होती है। पहले आड़ा बांस लगाते हैं, फिर खड़ा लगाते हैं, उसके बाद फिर एक पतली डंडियां लगा करके उसके ऊपर खपरेल रखते हैं। बहुत मेहनत का काम है। कब तक बन जाएगा बाबा ये? कितना है? 1.5 घंटे में खपरेल नहीं रख पाओगे ना? 1 दिन लगेगा उसमें। यहाँ से पूरा ढाल है, घाट उतर रहा है। और यहाँ से शाहपुरा जो है वह 10 किलोमीटर है। आश्रम पीछे एक था, लेकिन बंद हो गया है, तो अब आगे बढ़ रहे हैं। अभी 1 घंटा दिन है, 1 घंटे बाद सूर्य देवता अस्त हो जाएंगे। ये घाट है। चलिए अब क्या बताया जाए। इस तरह से छोटे छोटे जो आश्रम थे सब बंद होते जा रहे हैं, समय ज़्यादा हो गया है। और आज पता चला कि आश्रम खुलने का भी सीजन होता है। परिक्रमा वासियों के आश्रम चलने का सीजन होता है। होली के बाद से आश्रम बंद होना शुरू हो जाते हैं, और दिवाली के बाद जो देव दिवाली होती है, एक वहाँ से सब आश्रम खुल जाते हैं। ये पता नहीं था, और दृश्य बड़ा सुंदर आया है, बहुत अच्छा। पहुँचे हैं रंगमंच निर्माण कार्य ग्राम गुतलवाह विश्राम घाट। और ये कमरा है, और इसी में महाराज का कुछ जानवर रखे होंगे, तो भूसा भी रखे हैं। है ये रोड के किनारे। इधर निर्माण कार्य है तो गिट्टी भी पड़ी है। और ये छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं। ग्राम देवता को कहा जा सकता है, ग्राम देवता का मंदिर छोटा सा। लेट बात पूछा गया तो ये जंगल दिखा दिया। ये जंगल चले जाए कोई बात नहीं, जैसी माई की कृपा। एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पर एक बांबी है दीमक की। और इसमें बताते हैं, पूछा गया तो हाँ देवता रहते हैं। कोई नहीं, माई जैसे रखना चाहेगी रखेगी। और ये रोड है, रोड के ठीक किनारे ही तो है। चलिए आज की वीडियो यहीं बंद करते हैं। अगली वीडियो का इंतज़ार, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।